हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सतलोक स्कूल जयपुर में। तो माय नेम इज़ गन्नू। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th मैथ्स की बुक के बारे में। उसमें हम एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे। उसमें 1 एक्सरसाइज में हमें दे रखा है पूर्णांक। तो आज मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज में यही बताऊंगी कि पूर्णांक की डेफिनेशन क्या है, पूर्णांक किसे कहते हैं, और एक संख्या रेखा के बारे में बताऊंगी। और इसमें छोटे मोटे टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और कुछ नोट्स दूंगी जो आपको याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमें एक्सरसाइज 1 में दे रखा है पूर्णांक। तो हमें पहले हम जानेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक में क्या होता है, मतलब कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, जितनी भी प्लस की संख्या है वो ले लेते हैं, और जितनी भी माइनस की संख्या है वो ले लेते हैं, और जो ज़ीरो होता है एक उसे ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे -1 ले लेती हूँ, 5 ले लो, 6 8 11 25, -25, -16, 2 0, ठीक, 4, -13, -15, ये मैंने कुछ संख्याएं ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना -1 जो ये माइनस की संख्या है, ये -1, -25, -16, -13 और -15। तो ये जो ऋणात्मक संख्या है ये हमारी पूर्णांक संख्या कहलाएगी। और जो ये प्लस की संख्या है 6 8 11 2 4, तो जो ये हमारी प्लस की संख्या है वो भी हमारी पूर्णांक संख्या कहलाएगी। और जो ये ज़ीरो है फ्रेंड्स, ये भी हमारी पूर्णांक संख्या कहलाएगी। तो पूर्णांक की डेफिनेशन यही होती है। पूर्णांक की डेफिनेशन ये है कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं और हमारी जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं और जो ये ज़ीरो है, ये सारी हमारी पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे हमें एक और कुछ चीज़ पूछी गई है, संख्या रेखा। अब देखिए दोस्तों, संख्या रेखा किसे कहते हैं। जैसे मैं यहाँ एक, ठीक है, तो इस लाइन को हम नॉर्मल लैंग्वेज में लाइन बोलते हैं, लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं इसे रेखा। ठीक है, और इसके ऊपर जो मैं पूर्णांक संख्या लिखूंगी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिए 1 2 3 4 5, तो ये हमारी हो जाएगी संख्या। तो इसे हम कहेंगे संख्या रेखा। इसमें अब संख्या रेखा में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ एक संख्या रेखा खींच देती हूँ। संख्या रेखा में हम कोई भी संख्या लिखते हैं तो पहले 0 से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद जो राइट साइड की जो रेखा है ये हमेशा प्लस में लिखाती है, ये भी ध्यान रखना आप। और जो लेफ्ट साइड की जो लाइन है ये हम हमेशा ऋणात्मक लेकर आएगी। जैसे मैं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, तो मैंने यहाँ संख्या लिख दी है। ठीक है दोस्तों, अब एक और बात ये भी है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि मतलब ये संख्या, मतलब संख्या रेखा को यहीं तक है या ये बढ़ाया जा सकता है। इसमें ये है कि जैसे ये रेखा दी हुई है तो हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये नहीं है कि यहीं समाप्त हो जाएगी। इसका कोई अंत नहीं है, हमें इससे अनंत तक जा सकती है। जैसे संख्या है तो इसे भी हम अनंत तक लिख सकते हैं, जैसे 100 200 1000 500, मतलब अनंत तक। संख्या रेखा में एक ये भी पॉइंट है, जैसे जितनी प्लस की संख्या जितनी जैसे जैसे बढ़ेगी ना, प्लस की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वो उतनी ही बड़ी कहलाती है। और माइनस के चिन्ह में ये इसका उल्टा है, जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती है वो उतनी ही छोटी कहलाती है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दे देती हूँ, मैं यहाँ लिखती हूँ -1 और -2, तो मैं पूछती हूँ कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। वो सारे बच्चे बताते हैं कि -2 है मैम, पर ये -1 कहलाएगी, क्योंकि -1 संख्या बड़ी कहलाएगी। माइनस में ये पॉइंट होता है, और प्लस में मैं 4 और 5, यहाँ पे तो 4 छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या है, तो इसमें ये भी पॉइंट होता है। और इसमें एक ये भी होता है
जैसे जैसे माइनस की संख्या बढ़ती है उतनी ही ठंडी कहलाती है। मतलब हम बहुत जगह के तापमानों को देखते हैं कि आज वहाँ का तापमान -डिग्री में इतना है, इतना है, इतना है, और कहीं प्लस की संख्या बढ़ाई जाती है। तो प्लस की संख्या में बढ़ता है और माइनस की संख्या में घटता है। तो आप दोस्तों ये भी याद रखें। और एक इसमें ये भी पूछा गया है डिग्री सेल्सियस। तो हम डिग्री सेल्सियस कैसे लिखते हैं? हम डिग्री सेल्सियस को ऐसे लिखते हैं। ये तो हमारा होगा डिग्री, इसे कहेंगे सेल्सियस। तो ये हमारा कहलाएगा डिग्री सेल्सियस। आपने बहुत सारी न्यूज़ में या कहीं के तापमान का बदलाव देखा होगा। जैसे कहाँ पे लिखा होता है कि आज आज वहाँ 45 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 40 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ का तापमान गर्म है। और कहाँ पे -सेल्सियस दे रखा है, कहीं का 22 डिग्री सेल्सियस दे रखा है माइनस में, तो वहाँ का तापमान उतना ही ठंडा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँगी, ये आपको नोट करना है। प्लस माइनस को इंटू करने पर उसका आंसर क्या आता है। जैसे मैं यहाँ प्लस इंटू प्लस करती हूँ तो ये हमारा प्लस कहलाएगा। माइनस इंटू प्लस करती हूँ तो ये हमारा माइनस कहलाएगा। माइनस इंटू माइनस ये हमारा प्लस होगा, और प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस होगा। तो दोस्तों ये आप ज़रूर याद रखें कि प्लस का इंटू प्लस करने पर क्या आता है और माइनस का प्लस में करने पर क्या आता है और माइनस का माइनस करने पर क्या आता है। अगर आप ये याद रखोगे तो आप सामने के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ इसके हिसाब से। 23 माइनस 41 प्लस 11। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्या एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो 23 प्लस 11 माइनस 41। 23 और 11 कितने होते हैं? 34 माइनस 41। यहाँ बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो माइनस लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 41 में से 34 को हम घटाएंगे, 11 में से 4 गए तो हमारा आंसर हो जाएगा -7। किसकी बड़ी संख्या है? माइनस की। ठीक है, एक इसमें ये भी होता है जैसे ना हम माइनस की संख्या लेते हैं और आगे लिखी हो प्लस की संख्या। ठीक है, तो उसके बीच में गैप होता है। मतलब माइनस की संख्या हमेशा कोष्टक में लिख आती है और उसके बाद जो कोष्टक के बाद जो कुछ भी हो चिन्ह होता है यहाँ इंटू होता है। आप ये भी याद रखें। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिया -3 प्लस के 7 माइनस के 19, तो मैंने यहाँ कोष्टक में लिख दिए। अब जिसको इंटू करेंगे, माइनस के माइनस प्लस के 7, मतलब माइनस इंटू प्लस, तो माइनस होएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस की संख्या को हम जोड़ लेंगे। 1903 माइनस के 22 प्लस 7, बड़ी संख्या माइनस की, 22 में 7 गए तो 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा -15। आई होप दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए। अगली वीडियो में हम इसके आगे वाले टॉपिक से देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।